हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तेज़ी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये सीखने वाले हैं। और ये ट्रिक जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा टाइम बचा सकता है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं तो ये ट्रिक हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है, तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। जो बचपन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, तो हमें यहाँ सिखाया गया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें दो ऐसे फैक्टर्स निकालने होते हैं कि जिनका एडिशन हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका बीच वाला टर्म मिले। तो यही ट्रिक, यही फंडामेंटल है। इसी से हमें शॉर्ट ट्रिक निकालना है। इसमें हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें दो ऐसे फैक्टर्स निकालना है कि जिनका एडिशन हमें बीच वाला टर्म मिले। और ये जो दोनों फैक्टर्स मिले हैं हम उसे एक्स के साथ लगा देंगे और ब्रैकेट में ले लेंगे। और इनको सॉल्व करने पे हमें जो यहाँ पर x-3 और x-2 का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 दे रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 हो सकता है या फिर x इज इक्वल टू 2 हो सकता है। ये तो हमें सॉल्व करना आता ही है, बस हमें ये ट्रिक सीखना था। तो ये ट्रिक सीखने से हमें जो बीच में दो तीन स्टेप्स लगते हैं वो दो तीन स्टेप्स आसानी से कट जाते हैं, और हमें आगे का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली हम ले सकते हैं, और यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया है। इसमें 2x² - 7x + 6 = 0 लगाया है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें दो फैक्टर्स निकल रहे हैं कि जिनका एडिशन करके हमें बीच वाला टर्म मिले, यहाँ पर करके दिखाया है। तो इन दोनों को हम x के साथ ले लेंगे, तो ये जो x-4 है और x-3 है। लेकिन यहाँ पर हमें जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट 2 दिया गया है, तो हमें इससे इसको डिवाइड करना रहेगा। तो x-4/2 ले लेंगे और x-3/2 ले लेंगे इज इक्वल टू 0 है। तो इसे सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 2 हो सकता है या फिर x इज इक्वल टू 3/2 हो सकता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लिया है। 3x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। तो 3 × -8 = -24। इसके हम दो फैक्टर्स निकाल लेंगे, 6 और -4। तो इससे जो 6 और -4 मिलेगा उनका एडिशन हमें बीच वाला टर्म +2 मिल रहा है। तो x + 6/3 और x - 4/3, यहाँ पर जो हमने फैक्टर्स निकाले थे उनको रखेंगे और बाद में x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करने पे हमें x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4/3 मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 दिया गया है, और उससे हम ये फैक्टर्स निकल रहे हैं, और इज इक्वल टू 0 से हमें ये x की वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर इज इक्वल टू 0 ना हो और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो और उसके फैक्टर्स निकालने हो, सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं, x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। कई बार हमें ऐसे पूछ लेता है ना कि क्वेश्चंस में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिए गए हैं उसके फैक्टर्स निकालो। तो वो फैक्टर्स भी हम तेज़ी से कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम आगे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया है जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 2 और -7 है, और उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें -14 मिल रहा है। जिसके दो फैक्टर्स हमें ऐसे निकालने हैं कि जिनका एडिशन करने पे हमें +5 मिले। तो वो दो फैक्टर्स +7 और -2 है, जिसका एडिशन करने पे हमें बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट +5 मिल रहा है। तो जैसे हमने पहले सीखा वैसे ही हम ऐसे करेंगे कि ये जो दो फैक्टर्स हमने निकाले हैं उसको x के साथ रख देंगे, x +7 और x-2। और अब हमें जो x² का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो x +7/2 और x-2/2। लेकिन हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सिर्फ ये दोनों टर्म है, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलने वाला। तो उसके साथ हमें कुछ और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? तो ये जो दो टर्म हमें पहले की तरह निकाले, पहले जैसे हमने सीखा वैसे हमने ये दो फैक्टर्स निकाले, उसको उसके साथ हमें x² का कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये इक्वेशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इज इक्वल टू 0 रहता तो ये 2 सामने जाकर 0 से डिवाइड हो जाता, जिसका वैल्यू 0 ही आता है। इसलिए मैंने आगे के ट्रिक में ये 2 नहीं लिया था कि जो x² का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन अब यहाँ पर तो इज इक्वल टू 0 है नहीं, तो यहाँ पर हमें x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x +7, यहाँ पर हमने इस 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है तो x +7 आएगा, और इसका x-2/2 = x-1 आएगा।
अगर आपको वीडियो में मज़ा आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।